हेलो हाय। अजलान कुकिंग एंड गार्डनिंग में आपको खुशामदीद। तो आज मैं आपको अपने किचन एंड गार्डनिंग का एक व्यू ही समझ लें, आप व्यू दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी इसके बाद अभी जो मई का आखिर हो गया है, 28-29 तारीख है आज। तो इसके बाद ऐसा होगा कि पहले तो बारिशों से पहले झक्खड़ और आंधियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अपडेट दे सकूँ। तो पहले तो ये है कि मई को आपको मई से तहफ़्फ़ुज़ पौधों को देने के लिए आपको ग्रीन नेट की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपने लगाया हुआ होगा। उसके अलावा आपने मुख्तलिफ़ इंतज़ाम किए होंगे, जैसे मैंने भी किया हुआ है। अब यहाँ देखें आप, ये मैंने, क्योंकि मुझे पता है अभी बारिशें नहीं हैं, तो मैंने यहाँ पर काटन थे पड़े हुए, तो मैंने वो भी लगाए हुए हैं। तो इसी तरह से काम चलाना पड़ता है। उसके बाद जब झक्खड़ और आंधियाँ शुरू होंगी तो ये काटन जो है कुछ वो उड़ने की कोशिश करेंगे। इन पर थोड़ा बहुत मैंने वेट रखा हुआ है, लेकिन आंधियाँ इतनी होंगी कि वो संभलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए फिर मुझे जो है अगला कदम जो उठाना है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिन जिनको जिनकी हार्ड जिनकी स्टेम बहुत हार्ड होती है, उनमें मसलन ये गुलाब आ जाता है सबसे हार्ड स्टेम में। तो ये जो गुलाब है, इसमें आप देखें तो इसको भी, इसके स्टेम हार्ड होने की वजह से भी, इसका हार्ड वुड होने की वजह से भी, फिर भी इसको हमने यहाँ से आप देखें तो ये मैंने इसको कॉपर वायर से इसको भी मैंने बांधा हुआ है। तो यहाँ भी आप देखें तो ये एक शाख है इसकी, तो ये भी मैंने कॉपर वायर से बांधी हुई है। कुछ बेलें ऐसी होती हैं कि जिनको बांधने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो अपने लिए अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर लेती हैं और अपनी रास्ता खुद तय कर लेती हैं। तो वो जो हैं उनमें भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको उनमें भी कुछ ना कुछ उसको आगे रास्ता देना पड़ता है। तो रास्ता देने के लिए उसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। तो अब ये जो बेल है, ये देखें, ये खुद साख्ता तरीके से खुद जो है वो अपने आप के अपने पैर मजबूत कर रही है। इसके अलावा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको आपको सपोर्ट भी देनी पड़ती है, उसके साथ साथ सपोर्ट खड़ी करके, ताकि वो गिरे ना। उसके अलावा धड़ल्ले आंधी से बचाने के लिए आपको उसके साथ मुख्तलिफ़ तरीके हैं। मेरे पास तो ये एक देसी तरीका है। ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक धागा नुमा एक चीज़ है, धागा ही समझें आप, मोटा धागा होता है ये। तो ये मैंने यहाँ पर बांधा हुआ है, क्योंकि मई के बाद जो है जून शुरू होगा। तो जून के 15 जून के बाद झक्खड़ और आंधियाँ शुरू होती हैं हर इलाके में। यहाँ जब भी मानसून का आमद होती है, तो मानसून के आने से पहले झक्खड़ और आंधियाँ शुरू होती हैं। उस वो टाइम होता है कि हवाओं का रुख बदलने का, तो एक सीज़न से दूसरे सीज़न में जाने का। तो वो मानसून की हवाएं जो है वो जब अपनी सर्विस चेंज करती हैं तो बहुत झक्खड़ पैदा होती हैं। तो उसी के लिए फिर मुझे ये इंतज़ाम भी करना पड़ा है। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। इसके साथ एक स्टेपलर आता है, मेरे पास तो वो स्टेपलर नहीं है। तो एक स्टेपलर आता है, उसके ज़रिए यहाँ पर पंचिंग की जाती है। उसके बाद एक नैलून की एक तार आती है, जिसको इसका एक सिरा दूसरे में घुसा के, तो उसे दूसरी तरफ से खींच के, तो उसको लॉक करना पड़ता है। वो हाथ से हो सकता है, तो वो भी मेरे पास नहीं है। तो मेरे पास ये धागा ही है, मोटा धागा है ये। तो मैंने हर पौधे को इसी से बांधा हुआ है। मैं आपको जगह जगह दिखाता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ भी मैंने धागा बांधा हुआ है, और ये बड़ी मजबूती से अपनी आप को, ताकि ये पौधा जो है, ये टमाटो जो है, ये ऐसा पौधा है, इसके साथ फालतू कोई सिस्टम नहीं होते हैं, जैसे कि अल्लाह ने तोरी के साथ बनाया या कद्दू के साथ बनाया, या मुख्तलिफ बेलें हैं, लोबिया है, वो खुद जकड़ लेता है, अपने स्ट्रक्चर को जकड़ लेता है। तो इसमें कोई ऐसी सलाहियत होती नहीं है। तो ये नाजुक भी बहुत होता है, थोड़ी सी हवा से ये गिरने लगता है। उसके अलावा इसके साथ जो फल लगते हैं, टमाटो वगैरह, तो उसके लोड से भी ये गिरने लगता है। तो इसलिए इसको बांधना जो है वो ज़रूरी होता है। तो इधर भी आप देख लें, तो यहाँ भी मैंने इसको धागे के साथ
बांधा हुआ है। धागे के साथ मजबूती के साथ बांधना है। गिरा जो आपने लगानी है वो गिरा ठीक ठाक तरीके से लगानी है, लेकिन उसके टमाटो के शाख या ब्रांच के साथ आपको धागे को और लकड़ी की स्टिक के साथ दोनों के दरमियान में स्टेप आपने ज़रूर स्पेस आपने ज़रूर रखना है। 1 आधे इंच 2 इंच कम से कम आधी इंच उसका स्पेस उस दोनों के दरमियान में छड़ी और टमाटो के शाख ब्रांच के साथ दरमियान में स्पेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्पेस ना होगा तो वो जकड़ा जाएगा ज़्यादा, तो वहाँ से वो शाख उसकी कट भी सकती है धागे की वजह से। उसके बाद यहाँ देखें आप, तो यहाँ पर भी मैंने इसको इसी तरह से धागा बांध के, तो आप भी इस तरह धागा बांध सकते हैं। अब वो मशीनरी या जो स्टेबलर है या उसके अलावा जो सिस्टम है, तो वो हर एक आदमी तो कर नहीं सकता, मेरे जैसा आदमी, तो फिर हम लोगों ने धागे से काम चलाना होता है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर भी मैंने इसको सपोर्टें लगाई हुई हैं और इसका धागा अभी मैंने नहीं बांधा है, लेकिन इसमें धागा भी बहुत ज़रूरी है। मैं अभी वीडियो बनाने के बाद इसको भी धागा बांध दूँगा। अब ये देखें आप, तो इसमें भी अभी मैंने धागा नहीं बांधा है, तो इसमें भी मैं वीडियो को मुकम्मल होगी तो फिर मैं यहाँ पर धागा बांध दूँगा। ये पौधा अलहदा था तो मैं इसमें भूल गया हूँ। उसके अलावा ये देखें आप, मेरे पास ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में 3.5 फुट बाई 1.5 फुट का और 10 इंची गहरा ये मेरा कंटेनर है। तो इसमें मैंने बीन लगा रखे हैं। तो बीन के साथ भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, तो ये जो है ये भी इसका भी लपेटना होता है, ये लिपट जाती है। अपने जो स्ट्रक्चर आप इसको देते हैं उस स्ट्रक्चर के साथ ये लिपट जाती है। लेकिन अभी इसका क्योंकि जून मई चल रहा है, तो जून में भी ये इतनी बढ़ नहीं पाएगी। तो जून के बाद जब बारिश शुरू होगी तो ये एकदम स्पीड पकड़ेगी और उस वक्त ये ख़ुद इसमें इस स्ट्रक्चर को जकड़ना शुरू कर लेगी। लेकिन उस वक्त तक इसको आपको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। छोटी छोटी स्टिकें इसके साथ लगा के उनकी डायरेक्शन जो है वो आपको स्ट्रक्चर की तरफ करनी पड़ेगी। तो इसी तरह से हर एक पौधे के लिए आपको चाहिए कि आप ज़रूरी है कि मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि अगर आप गार्डनिंग में शोबे में नए हैं तो आपको इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखें आप, ये ककुम्बर है यानी कि खीरा है, तो ये भी इसके साथ इसकी अपनी ये सिस्टम होते हैं। तो फिर भी इसको अभी क्योंकि जून चल रहा है तो जून में इसकी इतनी पावर नहीं है इसमें दो ये अपने काम पर लग सकें। तो इसकी जो इसकी इसमें जो छोटे से ये स्प्रिंग टाइप ये चीज़ें होती हैं, तो ये अभी इसमें इतनी पावर नहीं आई है कि ये इसको कंट्रोल कर सके। तो इसलिए फिर मैंने इनके साथ भी धागे से मदद ली है इनके साथ भी। तो यहाँ पर आप देखें, तो यहाँ पर भी मैंने इसको धागे के साथ इसको मैंने सपोर्ट दिया हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी ये करना पड़ेगा। यहाँ भी देखें आपने आप, तो यहाँ पर भी मैंने इसको धागे के साथ सपोर्ट दी हुई है। तो जैसे ही सावन शुरू होगा तो ये स्पीड इसकी बढ़ेगी, तो फिर ये इसको ये ख़ुद अपने लिए रास्ते भी ख़ुद बनाएगी और ये इसके साथ ख़ुद ही एडजस्ट होने की हो जाएगी। आज भी कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें इतना दम नहीं है। दम ना होने की वजह ये है कि अभी 43, 42, 43 और 44 सेंटीग्रेड टेम्परेचर चल रहा है। मई का आखिर है, 28 और 29 है। तो देखें इसके साथ भी ये चीज़ें हैं, स्प्रिंग इसके साथ भी बनेंगे, लेकिन अभी इनमें इतना दम नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और टमाटो ही दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो है हमारा जो फोकस है वो टमाटो पर ही है, क्योंकि ये टमाटो ऐसी चीज़ है कि ये जल्दी गिर सकता है। अगर जखड़ आंधी से पहले भी इसमें अगर टमाटो का लोड पड़ जाए तब भी गिर सकता है। तो जखड़ और आंधियाँ तो अभी आनी है बाकी है, तो इसलिए इसकी केयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। देखें फ्रूटिंग तो अभी नहीं है, इस वाले टमाटर में अभी फ्रूटिंग नहीं है, लेकिन इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी बड फ्लावरिंग हो रही है।
اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی میں نے اس کو یہ دھاگا میں نے یہاں پر بھی اس میں باندھ رکھا ہے. یہ دھاگا جو ہے یہ ہمیں جون کے آخر تک یہ دھاگا ہم کو کام دے گا. جولائی میں یہ پھر خود مضبوط ہو جائے گا، لیکن اس وقت اس میں ٹماٹو کا وزن ہوگا، ویٹ ہوگا، تو اس وجہ سے پھر بھی یہ جھول سکتا ہے. تو اس لیے اس میں یہ دھاگا باندھنا اور اسٹک لگانا اور دھاگا باندھنا ضروری ہے. میرا خیال ہے ہم لوگ یہاں پر ویڈیو کو اینڈ کر لیں، کیونکہ ابھی کی ٹائم کافی ہو گیا ہے. ویڈیو زیادہ لمبی اچھی بات نہیں ہے. تو اوکے، خدا حافظ.